Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be doing class 10th geometry practice set 2.2. So practice set 2.2 में एक थियोरम है जिसका नाम है अपोलिनियस थियोरम. ये थियोरम लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, ये 2 साल जो जब कोविड था तब ये रिड्यूस हो चुका था. अब ये साल अपोलिनियस थियोरम है, तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 में अपोलिनियस थियोरम यूज़ होगा. तो यहाँ पे अपोलिनियस थियोरम पेज नंबर 41 में आपको दिख जाएगा. अपोलिनियस थियोरम ये एक थियोरम है जिसके बेसिस पे पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अपोलिनियस थियोरम एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. ठीक है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और M जो है, M है उसका मिड पॉइंट. M क्या है? M मिड पॉइंट है. अगर M मिड पॉइंट है तो BM और MC क्या होगा? इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे पहले बोला इन ट्रायंगल ABC M इज़ द मिड पॉइंट. M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. BC का मिड पॉइंट कौन है? M. अगर M मिड पॉइंट हुआ तो BM और MC खुद ब खुद पता चल रहा है हम लोग को कि ये दोनों क्या होंगे? इक्वल. BM जितना होगा MC भी उतना होगा. करेक्ट. देन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर. अब मैं बताती हूँ इसका थ्योरम कैसा है. अगर एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट दिया हुआ है, अगर एक ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट दिया है और वो परपेंडिकुलर भी दिया है. क्या है? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मिड पॉइंट देना इंपॉर्टेंट है. मैटर क्या करता है सबसे ज़्यादा कि मिड पॉइंट दिया हुआ. ठीक है, जो भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट दिया है वो सारे ट्रायंगल में आप लोग अपोलिनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हो. ट्रायंगल में बस क्या देना चाहिए? मिड पॉइंट. तो अकॉर्डिंग टू ये थ्योरम क्या बोलते हैं कि हम लोग को देखो प्रूफ ये करना है. AB स्क्वायर क्या है? मतलब साइड 1 स्क्वायर, ट्रायंगल का ये वाला साइड और ट्रायंगल का ये वाले साइड, ये दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है. मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ये ऊपर के दो साइड्स के स्क्वायर को प्लस करना है. इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट. ठीक है, हम लोग का क्या है? मिड पॉइंट AM है. मिड पॉइंट करेक्ट. देखो AM लाइन AM इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. करेक्ट. तो AM को लेना हम लोग को, तो 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर. अब 2BM स्क्वायर क्या है? 2 सेम, सब में 2 रहेगा. अब ये AM मैंने बता दिया. AM क्या होगा? AM हमेशा तुम लोग का मिड पॉइंट होगा. यहाँ पे मिड पॉइंट M है और लाइन क्या है? AM है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा? AM. यहाँ पे BM क्या कर रहा है? BM मतलब ये देखो M जो M मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है तो यहाँ पे M अगर मिड पॉइंट है तो BM और MC ये दोनों कॉन्ग्रेंट है. BM और MC ये दोनों कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट ले लो, या तो BM ले लो या तो MC ले लो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया है? BM लिया है. ठीक है, तो 2BM स्क्वायर और सबका स्क्वायर है, भूलना नहीं है, सबके स्क्वायर है. तो अगर अपोलिनियस थ्योरम कब यूज़ करना है? अगर एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट दिया हुआ, अगर एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट दिया हुआ तो वो ट्रायंगल में तुम लोग अपोलिनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अपोलिनियस थ्योरम कैसे यूज़ करना है? जो ट्रायंगल का मिड पॉइंट, इस देखो यहाँ पे BC का मिड पॉइंट दिया है, BC का मिड पॉइंट दिया, तो BC को नहीं देखना है. ठीक है, BC को नहीं देखना है, हम लोग को लेना है बाकी के दो साइड्स. पहला साइड है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2, हम लोग का मिड पॉइंट क्या है? AM. ठीक है, तो 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर. यहाँ पे BM स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे जो भी मिड पॉइंट की वजह से दो साइड्स जो डिवाइड हो रहे हैं, दो इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहे हैं उसका नाम लिख सकते हो. ठीक है, BM के बदले अगर मैं MC लिखूँगी तो भी चलेगा. तो ये सिंपल था. यहाँ पे दो साइड्स आएंगे, ऊपर के दो साइड्स, यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट वाला लाइन AM, और ये आएगा जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए थे वो साइड का. ठीक है, तो ये सिंपल सा था अपोलिनियस थ्योरम, और इसके बेसिस पे ही पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2. तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR है. ठीक है, मैंने पहले भी बोला था अगर ज्योमेट्री कर रहे हो तो ज्योमेट्री में सबसे मेजर पार्ट प्ले करता है उसका डायग्राम. ठीक है, तो कोई भी सम ऐसा नहीं है जिसको बिना डायग्राम का करना है. तो यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे ही हम लोग को इसका डायग्राम ड्रॉ करते जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें से S मिड पॉइंट है. ठीक है, S मिड पॉइंट है ऑफ साइड QR का मिड पॉइंट दिया हुआ है, QR का मिड पॉइंट दिया है जो है S. ठीक है, आगे फिर PQ का वैल्यू दिया है, PR का वैल्यू दिया है, PS का वैल्यू दिया और QR फाइंड करने बोला है. ठीक है, तो अभी कौन सा लेटर कौन से पोजीशन पे जाएगा ये तो हम लोग को डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा. सो यहाँ पे मैंने जैसे क्वेश्चन था वैसे डिट्टो कॉपी कर लिया है. अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते करते एक बार फिर क्वेश्चन रीड करेंगे.
ज्योमेट्री के क्वेश्चंस एक बार रीड करने से नहीं समझेगा, ठीक है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को 2 या 3 बार रीड करो, उसके साथ साथ डायग्राम बनाओ तो ही क्वेश्चन समझेगा। एक बार रीड कर लिया और क्वेश्चन का मतलब समझ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR। तो एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं PQ और ये R, ठीक है। PQR ड्रॉ कर लिया। अब बोला है कि पॉइंट S है एक, जो मिड पॉइंट है साइड QR का। देखो ये QR है, QR का एक मिड पॉइंट है, QR का मिड पॉइंट कौन है? S। QR का मिड पॉइंट है S। तो यहाँ पे मैं इसके आसपास मिड पॉइंट बना देती हूँ, ये हो गया S, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग मिड पॉइंट का। हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल PQR का मिड पॉइंट कौन है? PS, ठीक है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्या बोला है? अब नेक्स्ट हम लोग को PQ का मेजरमेंट दिया है, PQ दिया 11, करेक्ट। मैं यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग भी पेन यूज़ करोगे, तुम लोग को क्लियरली पेंसिल ही यूज़ करना है, ठीक है। PQ 11 दिया है, PR दिया है 17, ठीक है, PR 17। नेक्स्ट PS दिया है, PS क्या है? हम लोग का मिड पॉइंट, PS दिया है 13। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है QR, ठीक है, QR ये पूरा फाइंड करना है, ये पूरा फाइंड करना है, ठीक है। QR हम लोग को पूरा फाइंड करना है। तो इसके लिए QR फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, क्योंकि PS देखो मिड पॉइंट है, PS क्या है? मिड पॉइंट है। PS अगर मिड पॉइंट है तो QS और SR दोनों इक्वल होगा, करेक्ट। QS और SR दोनों ही इक्वल होंगे। अगर QS और SR में से कोई एक भी मैंने फाइंड कर लिया, सपोज मैंने QS फाइंड कर लिया, तो SR भी उतना ही होगा, ठीक है। मैंने अगर सपोज QS फाइंड कर लिया तो SR भी कितना हो? सेम ही होगा, क्योंकि S मिड पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों को फिर मैं एक साथ ऐड कर लूँगी, QS प्लस SR, ये दोनों को ऐड करने से मुझे QR मिल जाएगा। तो इसमें मैं सिंपली अपोलिनियस थ्योरम यूज़ करूँगी, जो हम लोग ने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो अपोलिनियस थ्योरम के लिए हम लोग पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में क्या लिखेंगे हम लोग? S इज़ द मिड पॉइंट, पॉइंट S इज़ द मिड पॉइंट। अब देखो, सिर्फ S इज़ द मिड पॉइंट लिख के मत छोड़ो, S इज़ द मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? वो QR का मिड पॉइंट है। S किसका मिड पॉइंट है? QR का मिड पॉइंट है, तो ये मेंशन करना कंपलसरी है। तो इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, ठीक है, ये मेंशन करना है, ठीक है। फिर आगे लिखो तुम लोग कि क्योंकि S क्या है? मिड पॉइंट है, therefore QS equals to SR, करेक्ट। QS equals to SR, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इसमें हम लोग सिंपली अपोलिनियस थ्योरम यूज़ करेंगे। अपोलिनियस थ्योरम क्या है? मैंने क्या बताया था? जिसका मिड पॉइंट दिया है, ये साइड का मिड पॉइंट दिया है, तो ये साइड को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, बाकी के 2 ट्रायंगल के साइड्स को लेंगे। बाकी का ट्रायंगल क्या है? PQ और PR। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे PQ, पहले लिख लेते बाय अपोलिनियस थ्योरम, बाय अपोलिनियस। यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखना है, अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हो तो यहाँ पे टीचर हाफ मार्क्स काट सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे बाय अपोलिनियस थ्योरम। अब मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे साइड 1 प्लस साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, करेक्ट। PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। गलती से भी QR को नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है, QR नहीं आएगा। जो साइड का मिड पॉइंट दिया होगा उसको नहीं लिखना है, जो साइड का मिड पॉइंट दिया होगा उसको नहीं लिखना है, ठीक है। बाकी के 2 साइड को अडॉप्ट करना है। तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। नेक्स्ट क्या लिखना है? इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला 2 सम्स में ही याद हो जाएगा, अगर आपने किया तो प्रैक्टिस करने पर 2 ही सम्स में ही याद होने वाला है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 और हम लोग का मिड पॉइंट क्या है? PS, मिड पॉइंट क्या है? PS, ठीक है। तो 2PS स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं QS को लूँ या तो मैं SR को लूँ, या तो QS को लूँ या तो SR को लूँ। तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2QS स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? 2QS स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग ने कर लिया, कुछ नहीं था। पहले के ऊपर के 2 ट्रायंगल के साइड्स के स्क्वायर को ऐड किया मैंने, फिर यहाँ पे 2PS स्क्वायर, ये जो मिड पॉइंट था, और इसमें से दोनों में से कोई एक साइड लिया, ठीक है, कोई एक पार्ट लिया। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगी। मेरे पास PQ का वैल्यू है देखो 11, ठीक है, तो PQ के बदले 11 स्क्वायर प्लस PR का भी वैल्यू है, PR का वैल्यू है 17, तो 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। PS का भी वैल्यू है मेरे पास, दिख रहा है, PS लिखूँगी मैं 13 और फिर इसको स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2QS स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121,
प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल्स टू 2 वैसे का वैसा, जहाँ पे ऐसा मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे ऐसा देखो 2 और PS मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐसे टाइम पे जब तुम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो सिंपली ब्रैकेट पुट करो। ब्रैकेट पुट करोगे तो सोल्यूशन या मल्टीप्लाई करने में तुम लोग को ईजी पड़ेगा। सो यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया 169 प्लस 2QS स्क्वायर। अब देखो हम लोग के पास QS नहीं है, QS नहीं है, हम लोग QS फाइंड करेंगे। अगर QS मिल गया, QS जितना होगा SR भी उतना होगा, QS और SR दोनों मिल गया तो दोनों को मैं प्लस करके QR निकाल दूंगी, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं पहले प्लस कर दूंगी 121 प्लस 289, ठीक है, वो होगा 410, कितना होगा 410 इक्वल्स टू 169 इंटू 2 वो होता है 338, ठीक है, 338 प्लस 2QS स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये 2QS स्क्वायर को यहीं रहने देते और 338 को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, 410 और ये अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 338 तो ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 338 इक्वल्स टू 2QS स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे मिलेगा 72, क्या मिलेगा मुझे 72, ठीक है। तो 72 इक्वल्स टू 2QS स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और QS स्क्वायर ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी अगर मैं इसको 2 को ये साइड पे लाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 72/2 इक्वल्स टू QS स्क्वायर, ठीक है। 72/2 कितना होगा 3 और ये 6, 36, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, तो 36 इक्वल्स टू QS स्क्वायर, ठीक है, 36 इक्वल्स टू QS स्क्वायर। अब हम लोग QS निकालने के लिए बहुत करीब है, ठीक है, लास्ट स्टेप है। अब मैं क्या करूँगी, QS स्क्वायर इक्वल्स टू 36 ऐसा लिख दिया। मुझे QS चाहिए ना कि QS स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगी, ये स्क्वायर को इक्वल्स टू के वो साइड पे भेज दूँगी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा QS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज़ 6। तो हम लोग को यहाँ पे 6 लिख के नहीं छोड़ना है, हम लोग को यहाँ पे लिखना है 6 यूनिट्स। क्या लिखना है 6 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी एक ब्रॉड में लिख देती हूँ कि QS इक्वल्स टू 6 यूनिट्स, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिखूँगी कि QS इक्वल्स टू क्या था SR, QS इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे मैं इसका रीज़न दूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 मैंने मैंने बताया था कि QS और SR सेम है, इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्टली लिख दिया। अगर तुम लोग इक्वेशन 1 नहीं लिखना चाहते तो तुम लोग यहाँ पे रीज़न दे दो, क्योंकि M मिड पॉइंट है, क्योंकि S इसका मिड पॉइंट है, इसके लिए QS और SR इक्वल है, ये भी तुम लोग दे सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है क्या करना है तुम लोग को। ज्योमेट्री में ऐसा नहीं कि जैसा स्टेप दिया वैसे ही डिट्टो लिखना है, खुद का ऊपर नीचे कर सकते हो, बट वो क्या होना चाहिए, स्टेप करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने QS इक्वल्स टू SR प्रूफ कर दिया, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था QR, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी QR इक्वल्स टू, देखो QR किससे बना है, QR बना है QS और SR से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी QR इक्वल्स टू QS प्लस SR, ठीक है। तो QS है मेरा 6 और SR भी है मेरा 6, तो मेरा हो गया 12 यूनिट्स, कितना हो गया 12 यूनिट्स। देयरफॉर QR इक्वल्स टू 12 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सम हो गया। फर्स्ट सम बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था, सिंपली हम लोग को अपोलिनस थ्योरम यूज़ करना था, ठीक है। अपोलिनस थ्योरम से हम लोग को QR मिल गया आराम से। क्वेश्चन देख लेते प्रैक्टिस सेट 2.2 का। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रीड आउट कर लेंगे, फिर एक बार बुक में क्वेश्चन रीड करते करते डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, उसका एक साइड का उसके तीनों साइड के मेजरमेंट दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 साइड के मेजरमेंट दिए हुए थे, यहाँ पे तीनों साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। और इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। अब ये ड्रॉ करने पर ही आप लोग को पता चले कि क्या फाइंड करना और किसको कहाँ पे पॉइंट को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लेते बुक में। सो यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन भी लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी 90 डिग्री का मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री जैसा ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं नॉर्मल एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। इन ट्रायंगल ABC, फिर से बोल रही हूँ, पेन से नहीं ड्रॉ करना है डायग्राम, सिर्फ पेंसिल और स्केल का भी यूज़ करो, ठीक है।
स्केल का यूज़ करोगे तो ऐसे डायग्राम्स नहीं बनेंगे और क्लीन बनेंगे, ठीक है। सो स्केल और पेंसिल दोनों का यूज़ करो। यहाँ पे मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग को सिर्फ पेंसिल यूज़ करना है। एंड ट्रायंगल ABC, AB का मेजरमेंट दिया हुआ है 10, AB का मेजरमेंट दिया हुआ है 10, AC का भी मेजरमेंट दिया हुआ है 7 और साथ ही साथ BC का भी मेजरमेंट दिया हुआ है 9। अब अगर सारे मेजरमेंट दिए ही हैं पूरे, तो फाइंड क्या करना है, ठीक है। अगर सारे मेजरमेंट दिए हैं तो क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को देखो क्या फाइंड करना है बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मतलब इसमें भी मीडियन है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ लाइन मीडियन होता है ना। मिड पॉइंट से अगर मैंने ये सपोज मेरा मिड पॉइंट है, वहाँ से अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, दोनों को मिला दिया, तो ये मेरा मीडियन हो गया, करेक्ट। ये मेरा क्या हो गया, मीडियन होगा। तो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। सिंपली क्लियरली देखो, क्लियर स्टेटेड है कि मीडियन का लाइन फाइंड करना है। अब मीडियन कहाँ से ड्रॉ किया गया, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है। पॉइंट C दिख रहा है, ठीक है। मेरे को डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये देखो मेरा A, B और C, ये 10, ये 7 और ये है 9, ठीक है। ये है 9, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करना है, लेकिन मीडियन ड्रॉ कहाँ से हुआ है, ड्रॉ हुआ था पॉइंट C से। मेरा पॉइंट C यहाँ पे है और कहाँ से ड्रॉ करके कहाँ पे स्टॉप करना है, साइड AB पे, ठीक है। तो मेरा मीडियन ऐसे बनेगा, ठीक है। ये मेरा मीडियन क्या होगा, ये मीडियन होगा। इसको एक नाम देना पड़ेगा, ABC हो चुका है, इसको सपोज मैं D दे देती हूँ, ठीक है। क्या दिया मैंने नाम, D, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्चुअल सम स्टार्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा डायग्राम बन गया। डायग्राम में तीन वैल्यूज़ दिए थे, तीनों साइड्स के मेजरमेंट दिए थे, करेक्ट। तीनों साइड्स के मेजरमेंट दिए थे। हम लोग को फाइंड करना है मीडियन का वैल्यू। किसका फाइंड करना है वैल्यू, मीडियन का वैल्यू फाइंड करना है, करेक्ट। अब देखो हम लोग को इसमें मैंने बोला था प्रैक्टिस सेट 2.2 में हम लोग को सिर्फ अपोलिनियस थ्योरम यूज़ करना है। क्या करना है, अपोलिनियस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर CD, ठीक है, CD अगर मीडियन है, CD क्या है, मीडियन है, विच मीन्स D क्या है, D मिड पॉइंट है। मैं पहले लिख लेती हूँ, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, पॉइंट D इज़ द मिड पॉइंट, पॉइंट D इज़ द मिड पॉइंट। क्योंकि ये मीडियन है मतलब D मिड पॉइंट हुआ, ऑफ कोर्स, ठीक है। पॉइंट D इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, करेक्ट। साइड AB का मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। इतना लिख लिया। अब क्योंकि पॉइंट D मिड पॉइंट है, ठीक है, D मिड पॉइंट है, इस वजह से क्या होगा, AD इक्वल होगा किसको, BD को, ठीक है। AD जितना होगा BD भी उतना ही होगा। तो मैंने ये लिख दिया AD इक्वल्स टू BD, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। अगर नहीं हुआ कभी ज्योमेट्री में ऐसा यूज़, तो कट कर दो सिंपली, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन इसलिए दिया तब ताकि बाद में इसको यूज़ कर सकूँ मैं। तो AD इक्वल्स टू BD ये प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। AD इक्वल्स टू BD ये प्रूफ कर दिया। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब इसका मतलब बताती हूँ, AD पूरे AB का आधा है। मैं बोल रही हूँ कि AD जो है, AD दिख रहा है, AD वो पूरे AB का हाफ है, करेक्ट है, ये है ना। ये हाफ और ये हाफ, ये हाफ और ये हाफ मिलके ही तो पूरा फुल बना, है ना। ये हाफ और ये हाफ दोनों को मिलकर ही तो ये पूरा AB बना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि AD क्या है, पूरे AB का आधा है, ठीक है। मैंने लिखा AD क्या है, हाफ ऑफ AB है। तो मेरे पास AB का वैल्यू है, AB का वैल्यू क्या है मेरा, AB का वैल्यू है मेरा 10, ठीक है। तो हाफ ऑफ 10 होगा मेरे पास 5, ठीक है। तो मुझे AD मिल गया, मुझे AD क्या मिला, AD मिला मुझे 5 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स लिख लो फॉर सिक्योरिटी। ऐसा कोई टीचर के पास अगर कोई मार्क्स काटने का ज़रिया नहीं मिला तो टीचर ये यूनिट्स वगैरह को ढूंढ के मार्क्स काटती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा छोड़ना नहीं है जगह जहाँ पे टीचर मार्क्स काट सकती है। तो यहाँ पे मुझे AD मिल गया 5 यूनिट्स, AD मिल गया 5 यूनिट्स और BD भी सेम 5 यूनिट्स। ये तुम लोग ओरली भी पता था तुम लोग को कि हाँ कि D मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, मतलब ये 5 ये तुम लोग को पता था, लेकिन इसको राइटिंग में शो करना है, ठीक है। तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता होती है लेकिन सब राइटिंग में शो करना ज़रूरी है ज्योमेट्री में, ठीक है। सो यहाँ पे AD मुझे 5 यूनिट्स मिल गया। अब मेरे पास मैं इसमें सिंपली अपोलिनियस थ्योरम यूज़ करूँगी, ठीक है। क्या यूज़ करूँगी मैं, अपोलिनियस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बाय अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू अपोलिनियस थ्योरम, थ्योरम क्या बोलते हैं हम लोग को, थ्योरम बोलते हैं कि ये मिड पॉइंट, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे बच्चे कौन से साइड्स लेंगे पता है, ए बी लेंगे और ए सी लेंगे, बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस ए बी और ए सी लेने वाले हैं, बट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। मैंने बोला था कि जिसमें जो साइड में मिड पॉइंट होगा वो साइड को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये साइड पे मिड पॉइंट है तो मैं ये साइड को लूँगी ही नहीं, मैं ये बाकी के 2 साइड लूँगी। कौन से 2 साइड बचे हैं, ए सी और बी सी, ठीक है। ये दोनों के स्क्वायर को मैं क्या करूँगी, प्लस करूँगी। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला काम है अपोलिनियस थ्योरम में कि जो साइड पे मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये साइड पे मिड पॉइंट है ना तो इसको मैं नहीं लूँगी और बाकी के 2 मिड पॉइंट को लूँगी। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 इंटू मेरा मीडियन, 2 इंटू मेरा मीडियन। मीडियन क्या है मेरा मीडियन है सी डी, मेरा मीडियन है सी डी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 सी डी स्क्वायर प्लस 2, अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये मीडियन है ना, ये मिड पॉइंट की वजह से 2 साइड्स डिवाइड हो रहे हैं, एक है बी डी और एक है ए डी। अब यहाँ तो मैं ए डी ले सकती हूँ या तो बी डी ले सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी ए डी फाइंड किया तो ईजी है कि मैं ए डी ले लेती हूँ, ठीक है। अभी मैंने ए डी फाइंड किया, ऑफकोर्स बी डी भी उतना ही है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, ए डी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 ए डी स्क्वायर, करेक्ट। ए सी क्या है मेरा, ए सी है 7 स्क्वायर प्लस बी सी है मेरा 9, सो 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 सी डी। अब देखो हम लोग को फाइंड ही तो कर रहे हैं मीडियन नहीं दिया है, मीडियन हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं 2 सी डी स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा प्लस 2 ए डी स्क्वायर। ए डी क्या है मेरा, देखो मेरा ए डी है 5, कहाँ गया ए डी, देखो मैंने 5 ढूंढा है तो ए डी के बदले मैं 5 स्क्वायर लिखूंगी, 5 स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट डालना, वरना अगर तुम लोग ऐसा लिखे 2 और 5 स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है, 25 स्क्वायर, ठीक है। पूरा अलग ही रॉन्ग ही मीनिंग आ रहा है, तो इसको ऐसा नहीं लिखना है, ब्रैकेट यूज़ करो, ब्रैकेट ऐसे ही थोड़ी दिया है, ब्रैकेट यूज़ करना होता है। सो 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 का स्क्वायर होता है 81 इक्वल्स टू 2 सी डी स्क्वायर, सेम वैसे का वैसे, प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, तो टोटल आंसर 50 आएगा। 49 प्लस 81, तो ये हो जाएगा समथिंग 1, ये दोनों मिलके 0 और ये 3, 130, ठीक है। ये दोनों का ऐड किया तो 130 इक्वल्स टू 2 सी डी स्क्वायर प्लस 50, ठीक है। 2 इंटू 25 50। अब यहाँ पे ये सी डी स्क्वायर को अकेले रहने देंगे और 50 को ये साइड पे ले लेंगे, तो 130 माइनस 50 मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक ही पेज में हो जाए ताकि एक साथ में पूरा सम दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे 50 प्लस में था, इक्वल्स टू के वो साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लाया मैंने, तो 50 माइनस पे हो गया, इक्वल्स टू 2 सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो 130 माइनस 50 कितना होगा, 130 माइनस 50 होगा 80, कितना होगा 80 इक्वल्स टू 2 सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को सी डी ही फाइंड करना है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, सी डी। अब देखो 2 और सी डी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और सी डी क्या हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 2 और सी डी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मेरे को 2 को हटाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 80 यहाँ पे लिख लेती हूँ, 80/2 इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर, करेक्ट। तो 80/2 होता है 40 इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर, ठीक है, सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर, ठीक है, सी डी लिखो या डी सी लिखो एक ही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, ऐसे लिख लेती हूँ, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 40। तो सी डी कितना मिला मुझे, सी डी ये स्क्वायर है तो वो साइड पे आ जाके रूट बन जाएगा, वो साइड पे क्या बन जाएगा, रूट। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रूट निकालूँ, ठीक है, अभी बहुत लोगों को क्या होता है कि अभी अगर यहाँ पे मैंने 36 लिखा होता, रूट 36, तो बहुत बच्चों को मिल जाता है, हाँ 6 है, बट इसका कोई स्क्वायर रूट, इसका कोई रूट है ही नहीं, रूट 40 का आंसर है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे पता है, देखो ऐसा निकालेंगे, 40 प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका, तो 2 20 40, 2 10 2 5 और 5 1 ऐसा मिला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख लेते एक बार, मैं ये बहुत बेसिक में बता रही हूँ ताकि अगर कोई बच्चे को नहीं आ रहा है कि रूट 40 को मैं कैसे लिखूँ, ठीक है, प्रॉपर नंबर में कैसे लिखूँ, को ऐसा अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना तो ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे लिखने से टीचर मार्क्स काटने के चांस होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, सी डी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं देखो रूट में लिख दूँगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का बैच बन के 1 2 बाहर आएगा, ये किया होगा प्राइम फैक्टर में कि 2 2 हो गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी सी डी इक्वल्स टू 2 और अंदर क्या बचा, 5 और 2 2 बचे, तो 2 रूट 10, ठीक है। क्या मिला मुझे, 2 रूट 10। अब ये कुछ बच्चे बोलेंगे कि इतना ईजी था, ऑफकोर्स ईजी है ये, बट कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है, ठीक है।
कुछ बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि इसमें क्या करना होता है। ये स्क्वायर रूट था ना, स्क्वायर रूट था करेक्ट। इसके लिए 2 की जोड़ी से मैं 1 को बाहर निकालूंगी, ये 2 की जोड़ी से 1 बार 2 बाहर आएगा, समझा। यहाँ पे हम लोग को CD मिल गया 2√10 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का सेकेंड सम भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सम है सम नंबर 3, ये वाला फिगर 2.28 वाला। यहाँ पे 2 सब क्वेश्चन है, ये दोनों सब क्वेश्चन को प्रूफ दैट करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा सरदर्द वाला सम है, फर्स्ट और सेकंड सम जैसे इजीली एकदम फ्लो में चले गए वैसा ये नहीं जाने वाला है, ये थोड़ा सरदर्द करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इन द फिगर 2.28 एंड सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ सेगमेंट ट्रायंगल PQR। यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रूफ करना है हम लोग को, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PS² प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत स्ट्रेंज है, थोड़ा सा हार्ड जैसा है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर यही सम को आपने 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत स्मूथली आपका हो जाएगा। और ये सम के बहुत चांसेस है कि 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं सम, ठीक है। और ये सम में हम लोग अपोलिनियस थ्योरम ने पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन होगा ये वाले सम में, दोनों वाले सम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन और डायग्राम दोनों ही ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे वैसे ही सिमिलर है उसका सेकंड सब क्वेश्चन, ठीक है। सो इन फिगर सेगमेंट PS इज द मीडियन। देखो यहाँ पे PS दिख रहा है, PS मीडियन है। अगर PS मीडियन हुआ तो QS और SR क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। QS और SR इक्वल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वही लिखूँगी कि इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट, या ऐसा लिख लेते हैं S इज़ द मिड पॉइंट, S इज़ द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। क्योंकि S QR का मिड पॉइंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि QS इक्वल्स टू SR, QS इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू QR अपॉन 2। अब इसका मीनिंग मैं बताती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं QR अपॉन 2 क्यों यूज़ करी वो भी बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो हम लोग को ऐसे फॉर्म में प्रूफ करना है, इसको ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। और देखो QR अपॉन 2 यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग को कैसे ना कैसे QR अपॉन 2 निकालना है। तो देखो ये सबसे अच्छा तरीका QR अपॉन 2 लिखने का। देखो QR अपॉन 2 क्यों लिखेंगे हम लोग, S मिड पॉइंट है, S मिड पॉइंट है मतलब क्या है, QS और SR दोनों इक्वल है, QS जितना है SR भी उतना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ QR का हाफ है QS, QR का आधा है QS, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, QR का आधा कौन है, QS। देखो लिखा है मैंने QS इक्वल्स टू QR अपॉन 2 मतलब हाफ ऑफ QR, ठीक है। या तो मैं इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करके लिख लेती हूँ, हाफ ऑफ QR। तो आना तो वही है कि QR अपॉन 2, ठीक है, QR अपॉन 2 ही आएगा। यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा लंबा करके लिखा है ताकि तुम लोग को समझे। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि QS इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू हाफ ऑफ QS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। तो QR जितना भी होगा उसका आधा कौन है, QS है। QR जितना भी है उसका आधा कौन है, QS। तो मैंने वही लिखा है QS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, ठीक है। तो यहाँ पे QS और SR दोनों इक्वल है, इसके लिए मैंने ऐसा लिखा है QS इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू QR अपॉन 2, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट QR अपॉन 2 लिख रही हूँ, बस मैंने एक्सप्लेन के लिए 1 अपॉन 2 लिखा था। अब ये QR अपॉन 2 यहाँ पे हम लोग को यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे बस हम लोग एक ही ट्रायंगल ऐसा लेंगे जिसकी वजह से हम लोग को पूरा ये सम मिलने वाला है, पूरा ये प्रूफ दैट होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PTR, ठीक है, PTR। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने PTR क्यों लिया, PTR क्यों लिया, क्योंकि इसमें PTR में ही है PS, ठीक है, PS है, QR तो मिल जाएगा, ST भी है और QR स्क्वायर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल PTR, ट्रायंगल PTR। तो यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल PTR। ट्रायंगल PTR में हम लोग यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें, PTR में, देखो PTR में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज हुआ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का PR। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PR स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड क्या है मेरा PT और अदर साइड क्या है मेरा TR। तो PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिला, PT स्क्वायर
प्लस टी आर स्क्वायर, पी टी प्लस टी आर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम इसको यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पी टी स्क्वायर को वैसे का वैसा रहने देंगे। ठीक है, पी टी स्क्वायर के साथ हाथ नहीं लगाएंगे, पी टी स्क्वायर को बाद में देखेंगे। पी टी स्क्वायर देखो यहाँ पे पी टी है, यहाँ पे पी टी नहीं है, तो पी टी को आगे जाके हम लोग चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले टी आर को देखते हैं, टी आर। अब देखो टी आर जो है, सारी चीज़ों को हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं देखेंगे, माइन्यूट में देखेंगे। टी आर कैसे बना, टी आर कैसे बना, टी आर बना एस टी और एस आर से, टी आर बना एस टी और एस आर से। तो क्या मैं टी आर को ऐसे लिख सकती हूँ, एस टी, टी आर स्क्वायर था, एस टी प्लस एस आर द होल स्क्वायर, एस टी प्लस एस आर बनता है टी आर और उसका द होल स्क्वायर। मैंने ऐसे लिखा, चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं लिखती हूँ, पी आर स्क्वायर को वैसे ही रहने देती हूँ, पी टी स्क्वायर को भी वैसे ही रहने दूंगी, प्लस एस टी को भी वैसे ही रहने दूंगी। अब देखो एस आर, अब क्या आया हम लोग का एस आर, मेरे पास एस आर का वैल्यू है, एस आर का वैल्यू है क्यू आर अपॉन टू, एस आर का वैल्यू है क्यू आर अपॉन टू। तो यहाँ पे मैं एस आर के बदले क्या लिखूँगी, क्यू आर अपॉन टू, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी द होल स्क्वायर। समझा क्या किया मैंने, यहाँ पे एस आर के बदले मैंने सिंपली एस आर का वैल्यू पुट किया, एस आर का वैल्यू मैंने फाइंड किया था क्यू आर अपॉन टू। चाहिए तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 डाल दो और फिर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे मैंने सिंपली एस आर का वैल्यू पुट कर दिया क्यू आर अपॉन टू। ये सम को तुम लोग फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा हार्ड लगेगा, सेकंड टाइम करोगे स्मूथ जाएगा, और थर्ड टाइम अगर तुम लोग ने कर दिया तो बहुत स्मूथली इजीली तुम लोग को मतलब पूरा रट्टा हो जाएगा। ठीक है, कि क्या करना है, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग बस करते जाएंगे, हम लोग बस वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर ये मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, फिर से हम लोग ज़रा प्रूफ दैट में आते हैं। प्रूफ दैट में हम लोग को चाहिए पी आर स्क्वायर, और हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड पे पी आर मिल चुका है। पी टी स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए क्यू आर स्क्वायर मिल चुका है, एस टी चाहिए, एस टी भी। लेकिन देखो क्यू आर और एक बार चाहिए, क्यू आर और एक बार चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये बॉक्स को ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ये ब्रैकेट क्या है देखो, पहले मैं बता देती हूँ। देखो ये ए है, ये प्लस बी है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का ब्रैकेट दिख रहा है, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर का ब्रैकेट दिख रहा है। इसको हम लोग ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे। ठीक है, तो शायद कुछ बन जाए, क्योंकि इसके आगे हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म का जो ब्रैकेट है उसको खोल देंगे। यहाँ पे पी आर स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, पी टी स्क्वायर भी वैसे का वैसा रहेगा, प्लस यहाँ पे ज़रा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ इसको, ये दोनों को सेम रख रहे हैं, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो ए स्क्वायर लिख लिया, 2 इंटू ए क्या है मेरा एस टी है, देखो ए मेरा एस टी है, और बी क्या है मेरा इंटू क्यू आर अपॉन टू। ठीक है, तो 2ab लिख लिया मैंने, देखो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है मेरा, बी क्या है मेरा क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर, ये मैंने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। मैंने क्या बना दिया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया। देखो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ज़रा हम लोग इसको लाइन से लिखने की कोशिश करते हैं। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, एस टी इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर। अब ज़रा देखते हैं हम लोग कहाँ तक सिमिलर पहुँचे हम लोग के प्रूफ दैट को। पी आर स्क्वायर चाहिए था, पी आर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, पी आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, पी आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे पी एस स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे हम लोग को पी एस स्क्वायर नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए था क्यू आर इंटू एस टी, क्यू आर इंटू एस टी, यहाँ पर मैंने लिखा है एस टी इंटू क्यू आर, इसको मैं अल्टरनेट कर दूंगी तो सेम मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट था प्लस क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर, क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर। देखो ये मिल चुका है, मतलब यही दोनों का इशू है। किसका इशू है, ये दोनों का इशू है। अब ज़रा इसको देख लेते, पी टी स्क्वायर का है, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। देखो पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। ठीक है, देखो पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। अगर तुम लोग देखोगे इन छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये बड़ा ट्रायंगल छोड़ दो, बड़ा ट्रायंगल छोड़ दो, छोटा वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल पी टी एस, इन ट्रायंगल पी टी एस, ये वाले ट्रायंगल में
अगर मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया, कौन सा वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल PTS वाले ट्रायंगल में अगर मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया तो देखो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, PA² इक्वल्स टू PT² प्लस TA², ये बनेगा करेक्ट। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके मैं बता देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे मैंने PTS को अलग से ड्रॉ किया। अगर मैं PTS पे पाइथागोरस अप्लाई करती हूँ, क्या करती हूँ, अप्लाई पाइथागोरस, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा PS² इक्वल्स टू PT² प्लस PT² प्लस TS²। देखो क्या बना मेरा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 प्लस साइड 2 स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा है। तो मुझे मिल रहा है PT² प्लस TS²। अगर मैंने इस पर क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, इसको ज़रा इसको होल्ड पे करते हैं, इसको इक्वेशन 1 देती हूँ, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 डाल देती हूँ। अब यहाँ पे मैं ज़रा इन ट्रायंगल PTS लेती हूँ, इन ट्रायंगल PTS, इन ट्रायंगल PTS, एंगल T 90 डिग्री है, एंगल T इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल T क्या है मेरा 90 डिग्री, तो इसमें मैं यूज़ करूँगी बाय पाइथागोरस, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख लेना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं ट्रायंगल PTS में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ तो मुझे मेरा हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा, PS, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर PA² इक्वल्स टू PT² प्लस TS², ठीक है, PT² प्लस TS², PT² प्लस TS², ये मिला मुझे करेक्ट, ठीक है। इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। अब ये वैल्यू को मैं क्या करूँगी पता है, ये जो वैल्यू है ना PA² इक्वल्स टू PT प्लस TS, इसको मैं सब्सटीट्यूट करूँगी, सब्सटीट्यूटिंग इसको इक्वेशन 2 दे देती हूँ, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये जो वैल्यू दिया ना PA² इक्वल्स टू PT प्लस TS², इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगी मैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 को फिर से लिख लेते हैं, PR² इक्वल्स टू PT² प्लस ST², इसको ज़रा ब्रैकेट में डाल देती हूँ क्योंकि ये दो मैटर कर रहे हैं ना, ये दोनों को लिख दिया। और हम लोग को पहले QR चाहिए था, तो पहले मैं QR लिख लेती हूँ, QR इंटू ST प्लस QR अपॉन टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी तब मैं इसको PT और TS के बदले लिख सकती हूँ PS², ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, PR² इक्वल्स टू PA² प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन टू द होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग का पूरा सम कंप्लीट हो गया। हम लोग को जैसे प्रूफ दैट करने बोला था हम लोग ने प्रूफ कर दिया। सबसे पहले था हम लोग का PR², कहाँ गया हम लोग का प्रूफ दैट, देखो PR² इक्वल्स टू PA², PR² इक्वल्स टू PA² प्लस QR इंटू ST प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन टू द होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग ने क्या कर दिया, प्रूफ दैट कर दिया सिंपली ये ट्रायंगल को लेकर। सेम सेकेंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सब क्वेश्चन जो प्रूफ करना है वो लिख दिया है और साथ ही साथ फर्स्ट वाला भी लिखा है। क्यों फर्स्ट वाला लिखा है, मैंने बोला था फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों सिमिलर है बहुत, ठीक है। तो हम लोग दोनों का प्रूफ दैट भी चेक कर सकते हो। देखो ये फर्स्ट वाला टर्म अलग है, PR और PQ² अलग है, PA² सेम है, यहाँ पे प्लस QR है, यहाँ पे माइनस QR है, इंटू ST प्लस QR अपॉन टू प्लस QR अपॉन टू द होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब बस डिफरेंट है ये माइनस का और PQ और PR का, ठीक है। अब मैं ये बता सकती हूँ कि PR हम लोग को कैसे मिला था। देखो PR हम लोग को मिला था इसके थ्रू मतलब ये हाइपोटेन्यूज बना था, हम लोग ने ये ट्रायंगल पे पाइथागोरस अप्लाई किए थे तो ये हम लोग का PR बना था। सेम हम लोग को इस बार भी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना है, ठीक है। कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना है हम लोग को, अभी ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल PTQ। देखो अगर ट्रायंगल PTQ और ये वाले ट्रायंगल में मैंने अगर पाइथागोरस अप्लाई किया तो मुझे साइड में खुद ब खुद PQ मिल रहा है, देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे PQ मिलेगा और राइट हैंड साइड तो हम लोग क्रिएट करेंगे जैसे हम लोग ने फर्स्ट वाले सब में किया, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग बेसिक से कर लेते हैं कि S इज़ द मिड पॉइंट इन, देखो जैसे मैंने फर्स्ट वाला सब में किया था सेम करना है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR S इज़ द मिड पॉइंट, S इज़ द मिड पॉइंट, S इज़ द मिड पॉइंट, therefore S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, लिख लो S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। therefore S, अगर S मिड पॉइंट है, अगर S मिड पॉइंट है QR का तो क्या होगा, QS और SR दोनों इक्वल होगा, therefore QS इक्वल्स टू SR, ठीक है। QS कितना होगा, QR का आधा होगा, QR जितना भी है उसका आधा कौन है, QS, QR
जितना भी है उसका आधा है QS, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी QR/2, जैसे लास्ट सम, ठीक है, फर्स्ट सम में जैसे किया था वही सिमिलर चीज़ें करा रही हूँ मैं। QS इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू QR/2, ठीक है, QR/2 इतना हो गया। नेक्स्ट आगे जाते हैं हम लोग, ये हम लोग इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग लेंगे ट्रायंगल PTQ, ट्रायंगल PTQ। अब हम लोग का मेन सम स्टार्ट होता है। इन ट्रायंगल PTQ एंगल T इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल T क्या है मेरा 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस, इसमें क्या यूज़ करेंगे हम लोग, पाइथागोरस। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा चैप्टर ही पाइथागोरस थ्योरम पे, तो सोचो पाइथागोरस थ्योरम के कितने यूजेस है, ठीक है, पूरा एक चैप्टर बन सकता है, उस पर बना भी है और तुम लोग सॉल्व भी कर रहे हो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत एक बड़ा थ्योरम है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सो अगर मैंने ट्रायंगल PTQ इस पर अगर मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, PQ, करेक्ट। तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, देखो, ठीक है। ये देखो, ये अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PTQ, ट्रायंगल क्या है मेरा PTQ। तो अगर मैंने इस पर पाइथागोरस अप्लाई किया तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर PQ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लिया मैंने। अब यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, सबको टुकड़ों में तोड़ना है। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, ठीक है। कोई खास रीज़न नहीं है, बता दूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसको स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना है, जैसे हम लोग ने वो वाले सम में किया। तो अब देखो QT, ठीक है, QT कैसे बना है, QT कैसे बना है, QT बना है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, QT को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि QS, ठीक है। अब मैंने QS से, अगर मैंने देखो ये पूरा QS दिख रहा है, QS से ST को माइनस कर दिया, QS से ये QS के पूरे लाइन से अगर मैंने ST को माइनस कर दिया मतलब हटा दिया, तो मुझे QT मिल रहा है, करेक्ट। क्या किया मैंने, QS के पूरे लाइन से अगर मैंने ST को माइनस कर दिया, QS से किसको माइनस किया, ST को, QS के लाइन से ST को मैंने माइनस किया, तो क्या माइनस मतलब क्या, हटा देना, ठीक है। तो अगर मैंने हटा दिया तो मुझे QT मिल रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि QS माइनस ST द होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो ना, QS से मैंने अगर ST को माइनस कर दिया तो मुझे खुद ब खुद QT मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, QT मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने कैसा ऑप्शन चुना, मैंने ऐसे लिखने का चुना। अब मैंने यहाँ पे माइनस का क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखो तुम लोग को प्रूव दैट में माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए माइनस था, समझा। प्लस PT स्क्वायर, वैसे का वैसा PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QS माइनस ST। अब देखो अगर तुम लोग थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो मैंने QS का वैल्यू निकाला हुआ है, QS का वैल्यू देखो निकाल के रखा था मैंने QR/2, तो यहाँ पे मैं सिंपली सब्सटीट्यूट कर दूंगी। QS का वैल्यू मैं क्या लिखूंगी, मैं QR/2 माइनस ST द होल स्क्वायर। यहाँ पे रीज़न लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। बाकी की चीज़ें लिख लेते हैं, PT स्क्वायर, मैंने बोला था ना एक ही साइड को उसको कवर अप करना है हम लोग को, बाद में वो वाला चीज़ होगा। जैसे हम लोग ने फर्स्ट सम किया पूरा सिमिलर है उसके साथ, ठीक है। तुम लोग ने देखा भी होगा, दोनों क्वेश्चन भी पूरे सिमिलर है, बस दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक माइनस और दूसरा है PQ और PR, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक कर लिया। अब देखो लास्ट टाइम पे हम लोग को दो ऐसे ही मिले थे, लेकिन यहाँ पे प्लस था, तो हम लोग ने A + B द होल स्क्वायर के ब्रैकेट से इसको ओपन कर दिया था। अब है हम लोग का A - B द होल स्क्वायर का ब्रैकेट, दिख रहा है, A - B द होल स्क्वायर का ब्रैकेट दिखा, इसको हम लोग A - B द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे और हम लोग को लगभग आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे फटाफट तुम लोग खुद सोच लो कि A - B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ठीक है। सो A - B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें तो सेम रहेगी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर, ये दोनों सेम, प्लस भी सेम। ये चीज़ को चेंज करना है, इसको ब्रैकेट खोल के इसका फॉर्मूले में हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, A - B द होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, A क्या है मेरा, ये QR/2, तो मैं लिखूंगी पहले A स्क्वायर, तो QR/2 द होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A क्या है मेरा QR/2, तो 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है। मैं फिर से बताती हूँ फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर, देखो A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये A - B द होल स्क्वायर के ब्रैकेट को ओपन करके इसको मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, इसके फॉर्मूले वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे करते हैं आगे का सम, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब तुम लोग को दिखेगा कि बहुत सिमिलर बन रहा है हम लोग का सम, ठीक है। मैं बताती हूँ, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस एस टी द होल स्क्वायर। मैं बहुत बताती हूँ, बहुत सिमिलर बन रहा है सम, ठीक है। अब देखो इसको क्या था हम लोग का, सबसे पहले पी क्यू मिल गया, ठीक है। फिर था हम लोग का पी एस, क्या था, पी एस, हम लोग को पी एस नहीं मिला है, पी एस हम लोग ढूंढने वाले हैं। फिर माइनस क्यू आर इंटू एस टी, माइनस क्यू आर इंटू एस टी, थर्ड और फोर्थ चीज़ें सेम है। फिफ्थ में लास्ट है क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर को लास्ट में डाल देते हैं और इसको आगे ला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ये एस टी दिख रहा है, ये एस टी को मैं आगे लाऊंगी, मतलब इक्वल्स टू के ये साइड पे चेंज नहीं हो रहा है, बस इसको ये जो पीछे खड़ा है इसको लाइन के सेकेंड में ला दूंगी, प्लस एस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो क्यू आर स्क्वायर है ना, इसको मैं लाइन के लास्ट में रख दूंगी, बड़ा दिख रहा है ना, तो बड़ा है तो लाइन के लास्ट में रख दूंगी, ठीक है, डेकोरेशन के लिए। माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे अगर ये बोल रहे हैं कि दीदी आपने क्या चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे थी और राइट हैंड साइड पे है, तब पहले भी थी और देखो ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे थी और अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू के साइड्स जब चेंज होंगे ना, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाती तो यहाँ पे चेंज होता, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन का चेंज होता, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, इसके लिए मैंने साइन बिल्कुल नहीं चेंज किया। अब देखो पी टी प्लस एस टी स्क्वायर, पी टी प्लस एस टी स्क्वायर, ये बाकी ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस ये पी टी और एस टी स्क्वायर प्रॉब्लम दे रहा है। तो पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर क्या बन रहा है, देखो अगर मैंने ट्रायंगल, ये वाला लास्ट टाइम भी किया था मैंने फर्स्ट वाले सम में, कि अगर ट्रायंगल पी टी एस में, इन ट्रायंगल पी टी एस, इन ट्रायंगल पी टी एस अगर मैंने इसमें क्या किया, पाइथागोरस अप्लाई किया, तो मेरा पी एस स्क्वायर, देखो मैं पाइथागोरस अप्लाई कर लेती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देती हूँ, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देती हूँ और मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल पी टी एस। देखो क्योंकि ये सम ना 3 या 4 मार्क्स, उससे कम तो आने से रहा, 4 मार्क्स के भी इसमें कैपेबिलिटी की 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें ऐसा मत सोचो कि मैं स्टेप्स थोड़ा कम लिख दूँ या थोड़ा छोटा कर दूँ सम, जितना ब्रॉड कर सकते हो, जितना स्टेप्स लिख सकते हो लिखो, ठीक है। कोई स्टेप्स के मार्क्स नहीं काटेगा, बस रॉन्ग स्टेप्स के मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी टी एस, अगर ट्रायंगल पी टी एस में मेरा टी क्या है, एंगल टी 90 डिग्री, एंगल टी 90 डिग्री है, तो इसमें मैं क्या यूज़ करूँगी, बाय पाइथागोरस। तो अगर मैंने इसमें पाइथागोरस अप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करके बताती हूँ, पी टी एस, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा वन साइड है, ये मेरा अदर साइड है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो मैं लिख लेती हूँ पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 3 दे देती हूँ। अब मैं लिख लेती हूँ कि सब्सटीट्यूटिंग पी एस स्क्वायर, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, और हम लोग को आंसर मिल गया। मैंने पहले भी बोला था फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सम क्या है, पूरा सिमिलर है, ठीक है। बस 2 चीज़ों का डिफरेंस था, एक पहला तो फर्स्ट लेटर का और नेगेटिव साइन का। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो ये हो गया मेरा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी प्लस एस टी के बदले लिखूंगी मैं पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वाला सम हो गया। ये सेकेंड वाला सम जितना टफ लगता है उतना ही ईजी है। तुम लोग ने मेरे साथ अगर एक बार किया होगा और घर पे तुम लोग खुद से एक बार कर लोगे तो थर्ड टाइम खुद ब खुद तुम लोग का हाथ बोलेगा कि नहीं, दिमाग बोला कि इसको ऐसे करना था, फिर इसको ऐसे करना था, ठीक है। कोई टफ सम नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आ सकता है, ये बहुत चांसेस है। पाइथागोरस थ्योरम के सम्स ही आते हैं 3 या 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का थर्ड सम कंप्लीट हो गया। सम देख लेते हैं। अब जिसने थर्ड सम किया होगा, थर्ड का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट, उसको पता चल जाएगा कि वाह ये हार्ड सम के बाद इजी सम आ गया, ठीक है। उसको एक्चुअली लिटरल लगेगा कि फोर्थ सम बहुत इजी है, ठीक है। वो खुद से कर लेगा क्योंकि थर्ड सम जितना डिफिकल्ट था फोर्थ सम उतना ही ईजी है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ सम रीड करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, देख रहे हो, मतलब पूरे एक्सरसाइज का सबसे ईजी सम है, ऐसा बोल सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट एम मिड पॉइंट है, पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, तो बी सी में से एम मिड पॉइंट है
तो अगर m मिड पॉइंट हुआ, खुद से बात करके खुद सोचो कि अगर m मिड पॉइंट हुआ तो क्या होगा, bm और mc दोनों इक्वल होंगे, bm और mc दोनों इक्वल होंगे। और साथ ही साथ bm क्या होगा, bm होगा bc का आधा, ठीक है, bc जितना भी है उसका आधा होगा bm, bc जितना भी है उसका आधा क्या होगा, bm। सेम mc का भी, mc किसका आधा होगा, BC का, BC जितना भी है उसका आधा कौन है, MC, ठीक है। क्योंकि ये पूरे लाइन को दो ही लोगों ने तो दो ही चीज़ों ने तो डिवाइड कर रखा है, एक BM ने और एक MC ने, तो इसका आधा पार्ट और इसका आधा पार्ट, ठीक है। तो इतना समझा। नेक्स्ट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर दिख रहे हैं, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर मिड पॉइंट, बिना मिड पॉइंट वाला साइड्स, ठीक है, मतलब अपोलिनियस थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड, अपोलिनियस थ्योरम में जो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है ये वही होता है ना, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और फिर AM दिया हुआ है, क्या दिया है, AM दिया हुआ है, और हम लोग को फाइंड करना है BC। बहुत इजी है, जैसे ही तुम लोग अपोलिनियस थ्योरम का थ्योरम लिखोगे वैसे ही तुम लोग को सम ऐसा तुम लोग करते जाओगे, एकदम बटर जैसा फ्लो में हो जाएगा पूरा, ठीक है। सो फोर्थ सम कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं, और जिसको डर लगता है कि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होता और खुद से डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके लिए तो ये सम बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम भी ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC में M मिड पॉइंट है, एज यूजुअल सारी चीज़ें दिए हुए, BC का, ठीक है, किसका मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है BC का, मतलब BM और MC दोनों इक्वल है, और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि BM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, BC के हाफ ये है, एक आधा ये है और एक आधा ये है, करेक्ट। BC के दो इक्वल पार्ट्स है, दो आधे हैं, एक ये है एक ये है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि BM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, करेक्ट, यही है, ठीक है। नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं। इफ़ AB स्क्वायर और AC स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का एडिशन, ठीक है, दोनों का एडिशन करके 290 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है, और AM दिया हुआ है, फाइंड करना है BC। तो हम लोग को अगर BC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, BC अगर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, BC, तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, BM प्लस MC, BC बना कैसे, BM को और MC को अगर मैंने प्लस कर दिया तो मुझे BC मिल गया, ठीक है, BM और MC को मैंने प्लस कर दिया तो मुझे BC मिल गया। सो मैं पहले या तो BM फाइंड करूँगी या तो MC फाइंड करूँगी, मुझे दोनों में से अगर एक भी मिल गया, अगर सपोज मुझे BM मिल गया तो MC भी उतना ही होगा, दोनों को मैं प्लस करूँगी और मुझे BC मिल जाएगा। ये आई गेस सेकेंड सम जैसा है, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड सम जैसा है, कुछ तो सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC पॉइंट। अब ये मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन में दिया हुआ है M इज़ द मिड पॉइंट, तुम लोग को आंसर में लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन में तो पूरी चीज़ें दी हुई है लेकिन तुम लोग को ये लिखना है पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि तुम लोग आंसर शीट में क्वेश्चंस नहीं लिखते, मैथ्स में तुम लोग आंसर शीट में क्वेश्चंस थोड़ी लिखोगे, सिर्फ आंसर लिखोगे, तो तुम लोग को ये मेंशन करना है पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, BM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और साथ ही साथ मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ BM इक्वल्स टू MC, ठीक है, इक्वल्स टू MC, BM जितना है MC भी उतना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब मैं स्टार्ट करूँगी बाय अपोलिनियस थ्योरम में, मैं इसमें अप्लाई करूँगी बाय अपोलिनियस, OPPOLONIUS, अपोलिनियस थ्योरम। बाय अपोलिनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि जो साइड पे मिड पॉइंट है उसको नहीं लेना है, वो वाले साइड को नहीं लेना है, बाकी के दो साइड को लेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना इक्वल्स टू, हम लोग मीडियन लेंगे, तो 2 इंटू मीडियन, हम लोग का मीडियन है AM, तो 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर, तो 2AM स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये दोनों, ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट के या तो ये वाला पार्ट या तो ये वाला पार्ट, कोई भी पार्ट ले सकते हैं, तो कौन सा पार्ट ले, कोई भी ले लो, ठीक है, मैंने सपोज BM ले लिया, प्लस 2BM स्क्वायर, ठीक है। अब AB प्लस AC दिया हुआ है, देख रहे हो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी 290 इक्वल्स टू 2 इंटू AM, देखो AM क्या है, मेरा AM है 8, ठीक है, तो 8 स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ठीक है, तो 290 इक्वल्स टू 2 इंटू 8 का स्क्वायर 64, करेक्ट, प्लस 2BM स्क्वायर, ठीक है। सो 290 इक्वल्स टू 64 इंटू 2 128, 64 इंटू 2 128, करेक्ट, प्लस 2BM स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि हम लोग को BM फाइंड करना है, BM मिल गया तो MC मिल जाएगा, BM मिल गया तो MC मिल जाएगा, BM और MC दोनों मिल गए तो BC मिल जाएगा,
ठीक है, समझा। यहाँ पे 290 ये इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 128 इक्वल्स टू 2bm²। 290 माइनस 128 दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 162 इक्वल्स टू 2bm²। अब देखो 162 अपॉन 2 इक्वल्स टू bm²। अब ये अपॉन 2 कहाँ से आया, थोड़ा सा तो क्विक होना पड़ेगा, 10th में हो। ये 2 आया यहाँ से, 2 और bm² दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने 2 को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लाया, तो वो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 162 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैंने किया तो मुझे मिलेगा 81 इक्वल्स टू bm²। अब मुझे bm चाहिए ना कि bm², तो मैं क्या करूँगी, रूट को ये साइड पर डाल दूंगी, तो ये हो जाएगा √81 इक्वल्स टू bm। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे bm मिल जाएगा, bm होगा मेरा 9 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग ने लिखा था कि bm और mc इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, यूज़ होने वाला है अभी। तो मैंने लिखा था bm और mc दोनों इक्वल है, यहाँ पे मैं लिखूँगी bm इक्वल्स टू mc इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। रीज़न फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। लेकिन भूलना नहीं कि हम लोग को फाइंड क्या करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, bm मिल गया खुश हो गए, सम छोड़ देते, ठीक है, और मार्क्स नहीं मिलते। फिर bm मिल गया, आंसर मिल गया, ऐसा सोच के सम ही छोड़ देते कि हो गया। लेकिन हम लोग को भूलना नहीं कि हम लोग को फाइंड करना था bc। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे bc इक्वल्स टू bc किससे बना है, bc बना है bm और mc से। तो मैं यहाँ पे bm को और साथ ही साथ mc को दोनों को प्लस कर दूँगी। bm भी मेरा 9 है और mc भी मेरा 9 है, तो इसके लिए मेरा bc क्या मिल गया, 18 सेंटीमीटर। देयरफॉर BC इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वाला सम भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला सम बहुत इजी सा था, ठीक है। अभी मेरे को नहीं लगता कि अभी तुम लोग को टफ पढ़ने वाले सम्स, क्योंकि अपोलिनियस थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है। बस जो थर्ड वाला सम था वो थोड़ा डिफिकल्ट है, और जो नेक्स्ट सम है, जो फिफ्थ वाला सम है, वो भी स्टार मार्क, मतलब वो भी डिफिकल्ट है। जो स्टार मार्क वाले सम्स दिखेंगे ना, वो सारे हॉट्स होते हैं। हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर क्वेश्चंस, वो 4 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ऐसा जिसको फुल मार्क्स लाना है, जिसको 40 आउट ऑफ 40 लाना है, उनको ये सारे सम्स करने हैं, स्टार मार्क वाले पूरे अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि वही सारे सम्स मेजॉरिटी केसेस में आ जाते हैं बोर्ड्स में। सो यहाँ पे हम लोग का फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट यही क्वेश्चन के बाद हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन दिया है, इन फिगर 2.30 पॉइंट T इज़ इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो यहाँ पे फिगर है, ये फिगर दिया हुआ है, ड्रॉ नहीं करना है, तो ये फिगर को देखकर हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। सो ये फिगर में दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का नाम है PQRS रेक्टेंगल में T एक इंटीरियर पॉइंट है, T एक इंटीरियर पॉइंट मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर है, विच मीन्स ये उसका इंटीरियर पॉइंट हुआ, ठीक है। अब ये इतने चीज़ों से हम लोग को प्रूव करना है TS²। यहाँ पे देखो TS² प्लस TQ², ये TS² प्लस TQ² इक्वल्स टू TP² प्लस TR², ठीक है। ये प्रूव दैट करना है, और यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट भी करनी है। एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिया हुआ है वैसे ही ड्रॉ करो सेगमेंट AB, ठीक है। AB ड्रॉ करना है जो पैरेलल होगा SR के साथ, ठीक है। अब एक बेसिक सा चीज़ समझो, पहला रेक्टेंगल था PQRS, ठीक है। PQRS पहला सिंपल सा एक रेक्टेंगल था। अभी अगर ये रेक्टेंगल है, मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, PQ इज़ पैरेलल टू SR, रेक्टेंगल है इस वजह से PQ SR पैरेलल होंगे, ठीक है। और PQ और SR ये दोनों पैरेलल है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट हम लोग को यहाँ पे बोला है कि AB, ऐसा ड्रॉ करो AB को कि AB किसका क्या है, AB SR को पैरेलल है, AB SR को पैरेलल है। और PQ SR पैरेलल था, अब AB और SR पैरेलल है, मतलब PQ AB और SR तीनों ही लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तीनों ही लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, और ये 90 डिग्री था, करेक्ट। ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ था, तो ये 90 डिग्री। अब अगर मैं देखूँ, क्योंकि अब अगर मैं सिर्फ अपर पार्ट देखूँ, ठीक है, कौन सा पार्ट, PAQB, देखो ये और ये दोनों पैरेलल हुए, PQ और AB पैरेलल हुए। अगर ये दोनों पैरेलल है और अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सेम ये भी पैरेलल है और अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये भी एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। PAQB भी एक क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। मतलब ये एंगल हम लोग का, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री। अब इसमें सिंपली हम लोग को 4 ट्रायंगल्स लेने हैं, 4 ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और हम लोग को आंसर प्रूफ दैट में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने नोटबुक में 5th वाला क्वेश्चन लिख लिया और उसका डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। अब मैंने जो जो बोला वही हम लोग को लिखना है।
पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल PQRS में T इंटीरियर पॉइंट था, ठीक है। और अभी हम लोग को बोला है कि AB एक ऐसा लाइन है जो किसको पैरेलल है, SR को, ठीक है। AB ऐसा लाइन है जो SR को पैरेलल है। SR किसको पैरेलल है, SR PQ को पैरेलल है। सो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तीनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अगर तीनों एक दूसरे को पैरेलल है मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि PQAB, ठीक है, PQBA ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि PQBA ये एक रेक्टेंगल है मतलब ये एंगल A और एंगल A एज वेल एज एंगल B दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब हम लोग को सॉल्व करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ये TA² + TQ² इक्वल्स टू TP² + TR², ठीक है। प्रूफ हम लोग को ये करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा गिवन लिख लो क्योंकि ये 4 मार्क्स का सम है तो इस पर टीचर लेंथ पे भी फोकस करती है। ऐसा नहीं दो स्टेप में इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। अगर इवन तो ये 2 स्टेप का है, इसको फिर भी 4-5 स्टेप में कंप्लीट करो, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे स्टेप्स है, तो स्टेप्स को हटाना नहीं है, स्टेप्स को मिलाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिख लेंगे हम लोग कि इन रेक्टेंगल PQRS T इज़ द इंटीरियर पॉइंट, T इज़ द इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। T इज़ द इंटीरियर पॉइंट। फिर हम लोग लिख लेंगे कि PQ इज़ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR, और लिखेंगे SR इज़ पैरेलल टू AB। ये लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। देखो PQ और SR क्यों पैरेलल है, PQ और SR इसलिए पैरेलल है क्योंकि वो दोनों रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। रीज़न क्या देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, और इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूँगी, ठीक है, इक्वेशन 1। सेकेंड वाला दिया हुआ है, गिवन था ना हम लोग को कि ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है AB जो SR को पैरेलल है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दे दूँ। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग को ये पता चलता है कि PQ SR से पैरेलल है और SR AB को पैरेलल है। मतलब इन शॉर्ट PQ इज़ पैरेलल टू AB इज़ पैरेलल टू SR, ठीक है। मतलब तीनों ही क्या है, पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। तीनों पैरेलल लाइन्स है। अभी तीनों अगर पैरेलल लाइन्स है तो ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, मतलब ये हाफ रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल PAT। क्यों लेंगे, अब देखो ट्रायंगल PAT में एंगल A 90 डिग्री है। ट्रायंगल PAT में मैं पहले ओरली बता देती हूँ सम कैसे होने वाला है, फिर स्टेप वाइज कर लेंगे, ठीक है। सो एंगल PAT में A एंगल 90 डिग्री है। एंगल A इफ़ 90 डिग्री है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, PT², ठीक है। PT² इक्वल्स टू PA² + AT², मतलब मुझे PT मिल रहा है, ठीक है। मुझे क्या मिल रहा है, PT, और यहाँ पे मुझे PT चाहिए भी। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। इन ट्रायंगल PAT एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें ना तब ऐसा डिफाइन, ऐसा एकदम अच्छे से लिखो। यहाँ पे फिर बाद में लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैंने इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, PT। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, PT² इक्वल्स टू PA² + AT², PA² + AT², ठीक है। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 देकर छोड़ दूँगी मैं, इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट एक और ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लिया, अब नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ATS। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ATS। इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इन ट्रायंगल ATS एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल A क्या है, 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी अप्लाई करेंगे और हम लोग इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो कैसे अप्लाई होगा, ATS ये वाला एंगल 90 डिग्री है, करेक्ट। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो उसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, मुझे हाइपोटेन्यूज मिला ST, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ST² इक्वल्स टू AT² + AS², और सेम इसको इक्वेशन 4 दे के मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। अब एक नया ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल QBT। कौन सा ट्रायंगल,
ट्रायंगल क्यू बी टी। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल क्यू बी टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रीज़न भी बाद में दूंगी कि हम लोग ऐसे ट्रायंगल्स क्यों ले रहे हैं, सिर्फ ट्रायंगल्स कैसे ढूंढेंगे, ये ट्रायंगल चाहिए हम लोग को, ठीक है। पहले ये वाला फॉर्म कर लेते हैं। क्यू बी टी में एंगल बी मेरा 90 डिग्री है, तो मैं लिख लेती हूँ इन ट्रायंगल क्यू बी टी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर इसमें भी पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यू बी टी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बी 90 डिग्री है तो उसका अपोजिट साइड क्या हुआ? क्यू टी, उसका अपोजिट साइड हुआ क्यू टी, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये हो जाएगा टी क्यू या क्यू टी कुछ भी लिख लो, टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्यू स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया टी क्यू स्क्वायर। अब और एक ट्रायंगल, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे दूँगी। लास्ट एक और ट्रायंगल लेना है जो है ट्रायंगल बी टी आर या बी आर टी, तुम लोग की मर्जी, ठीक है। इन ट्रायंगल बी आर टी एंगल, अब इसमें भी कौन सा एंगल 90 डिग्री है? बी ही एंगल है जो 90 डिग्री है, तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा लिखना है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा पूरा लिखना है। बी आर टी में पाइथागोरस थ्योरम डाल के देखते हैं। बी आर टी ये 90 डिग्री है एंगल बी, ठीक है, ये एंगल 90 है, तो ये अपोजिट वाला उसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। अब इतना इक्वेशन बन जाने के बाद हम लोग ज़रा आते हैं हम लोग के प्रूफ में। क्या प्रूफ करना है? हम लोग को प्रूफ करना है टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए? टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हम लोग का टी एस, एस टी को टी एस अज्यूम करो चलेगा, तो टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को दोनों को मैं क्या करती हूँ? प्लस कर देती हूँ। देखो टी एस स्क्वायर और टी क्यू स्क्वायर प्लस में है ना, तो मैं क्या करती हूँ? ऐड इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड कर देंगे, तो लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को। तो क्या बन जाएगा? देखो टी एस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पे ये 4 ऐड हो जाएंगे, तो टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझा? यहाँ तक हो गया टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी ऐड करना है, तो ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर लिख लेते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, इसमें एक ब्रैकेट डाल देती हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है, प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या अब मैंने देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 4 को लिया और इक्वेशन 5 को लिया, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को मैंने ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस होगा, राइट हैंड साइड के साथ प्लस होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में टी क्यू था और टी एस था, तो ये दोनों प्लस हो गए, ठीक है। और राइट साइड पे था ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, तो ये चारों क्या हो जाएंगे? ये चारों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ए टी प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस बी टी डायरेक्ट लिखने के बदले मैंने बस ब्रैकेट डाल दिया है, ठीक है। अब ज़रा हम लोग समझते हैं ए टी, ठीक है। ए टी को एक काम करती हूँ मैं, वैसे का वैसा लिख लेती हूँ, ठीक है। और इससे पहले की भी सारी चीज़ें वैसे के वैसे, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर कहाँ आता है ज़रा देखना, देखो ए एस स्क्वायर ये साइड पे आता है, ए एस स्क्वायर यहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ए बी आर एस, ठीक है। ए बी आर एस एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर ए बी आर एस एक रेक्टेंगल है, देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ए बी आर एस क्या हो गया? इन शॉर्ट एक रेक्टेंगल हो गया। इसको अलग से ऐसा प्रूफ करना है तो कर सकते हो कि ए बी आर एस एक रेक्टेंगल है, कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर प्रूफ करना है कि ए बी आर एस एक रेक्टेंगल है तो क्या आप कैसे प्रूफ करोगे? एंगल ए 90 है, एंगल बी 90 है, एंगल एस 90 है, एंगल आर 90 है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी हो जाएगा कि ये और ये एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, ऐसा प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करी, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि ए एस और बी आर दोनों इक्वल होंगे। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ए एस और बी आर दोनों इक्वल होंगे। तो क्या मैं ए एस के बदले बी आर लिख सकती हूँ? ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं ए एस के बदले क्या लिखूँगी? प्लस बी आर स्क्वायर, ठीक है। सेम बी क्यू और बी टी का करते हैं, ठीक है। बी क्यू कहाँ पे? बी क्यू यहाँ पे, ठीक है।
बी क्यू यहाँ पे देख रहे हो, तो क्या मैं बी क्यू के बदले पी ए लिख सकती हूँ? बी क्यू के बदले पी ए लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। तो बी क्यू के बदले मैं लिखूँगी पी ए स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। बी टी स्क्वायर को चेंज नहीं करूँगी। देखो बी टी कहाँ पे आ रहा है? बी टी, तो यहाँ पे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया। हम लोग का सम लास्ट स्टेप पे आ चुका है। अब बस ये 4 चीज़ों को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। देखो ए टी को और पी ए को मैं साथ में रख रही हूँ, ए टी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर को साथ में रख रही हूँ, और बी आर स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर को मैं साथ में रख रही हूँ, ठीक है। बस मैंने क्या किया, इसका एक ब्रैकेट, इसका एक ब्रैकेट, ठीक है। अब ज़रा हम लोग अगर ऊपर देखेंगे, ए टी प्लस पी ए, ए टी प्लस पी ए दिख रहा है, ए टी प्लस पी ए, ए टी प्लस पी ए क्या है? पी टी है। ए टी, ए पी प्लस पी ए, पी ए प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास क्या है? पी ए और ए टी, या तो ए टी और पी ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, देखो ए पी और ए टी, सॉरी पी ए और ए टी, ये दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे पी टी मिलेगा। ये दोनों का सेम एडिशन है, तो क्या मैं इसके बदले पी टी लिख सकती हूँ? इसके बदले मैं पी टी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी पी टी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो बी आर स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, बी आर स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, बी आर स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, बी आर स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर क्या बन रहा है? टी आर स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं इसके बदले लिखूँगी टी आर स्क्वायर, और रीज़न दूंगी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसको और एक स्टेप में लिख सकते हो। यहाँ पे फिर मुझे लिखना है टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, और सेम लास्ट वाला टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू। अब जो प्रूफ करना था वो मिल गया। टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए था, सेम लेफ्ट हैंड साइड पे मिल गया, और राइट हैंड साइड पे चाहिए था टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। टी पी या पी टी दोनों सेम है, और टी आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ईजी था, कंप्लीट कर दिया। मैंने बोला था कि कैसे हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको डिसाइड करने के लिए सबसे बेस्ट है, देखो ऐसे चेक करो, हम लोग को चाहिए टी एस, ठीक है। टी एस कहाँ पे आ रहा है? देखो टी एस यहाँ पे आ रहा है। और क्या चाहिए? टी क्यू चाहिए, टी क्यू यहाँ पे आ रहा है। और क्या चाहिए? टी पी चाहिए, यहाँ पे आ रहा है। और क्या चाहिए? टी आर चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, थोड़ा सा नोट करूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये सब हाइपोटेन्यूज है। ये सब क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, सेम इसका भी, सेम इसका भी, ठीक है। इसके लिए मैंने 4 ट्रायंगल्स लिए, 4 ट्रायंगल्स के ऊपर मैंने पाइथागोरस डाले, तो इस पर मुझे खुद ब खुद स्क्वायरिंग आ गई, ठीक है। इस पर मुझे क्या आ गया? खुद ब खुद स्क्वायरिंग। और खुद ब खुद करते जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तो ये खुद को आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हुआ। 5th सम था, थोड़ा सा टफ था, ये एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है।